देखो अभी जो है कि पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या है ना कि एक रिपोर्ट आया है ना, उस रिपोर्ट को हम लोग आज डिस्कशन करने हैं, जिसके रिपोर्ट का नाम क्या है, EIA। जो EIA आता था उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करना है ना। तो ये किसने EIA, जो अब कोई बोल देगा कि EIA कौन पब्लिश करता है या फिर कौन जो है इससे संबंधित है, तो कौन सा मंत्रालय हो गया। ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित जो भी मसौदे होंगे वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वो मसौदे ठीक करेगा, है ना। तो इसके संबंधित जो है पर्यावरण वो वाला है। फिर जो है आया क्या है, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जो 2020 नया आया उसमें जो कुछ लोगों ने अपनी क्या है ना कि राय जताई है, बताया कि ये जो है पहले वाले से ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, उसमें ये मसौदा उन्होंने जारी किया है, जो इन्वायरमेंट वाले मिनिस्ट्री वाले, ठीक है, इन्वायरमेंट वाले मिनिस्ट्री ने। तो ये कहा जाता है कि ये मसौदा जो यानी अधिसूचना जो है पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो आया था, है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस 1986 अधिनियम के तहत जो है EIA जारी किया जाता था। ठीक है, जिसका मतलब होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब पर्यावरण प्रभाव आंकलन इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। इसने पहले 2006 में जो EIA आया था, उस EIA 2020 ने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब नया EIA 2020 में भी आया। तो इसकी पृष्ठभूमि इसमें कुछ इस तरह से कि भारत द्वारा वर्ष 1986 में ध्यान रखना, 1986 में पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक अधिनियम लाया गया था, एक अम्ब्रेला एक्ट लाया गया था, को अधिसूचित किया गया था पर्यावरण संरक्षण पर। देखो क्या हुआ था ना कि पर्यावरण संरक्षण पर जो है एक आया था स्टॉकहोम घोषणा पत्र। क्या आया था, पर्यावरण संरक्षण पर एक आया था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एक्ट हो गया, पर्यावरण संरक्षण पर एक आया था स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्वीडन में हुआ था। इसमें सभी के लिए एक ही पृथ्वी UNEP का जन्म और नैरोबी केन्या में ये हुआ था। ठीक है, तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन है प्लस, क्योंकि भारत जो है स्टॉकहोम सम्मेलन में उस समय 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, है ना। तो 1972 के इस स्टॉकहोम सम्मेलन पे हस्ताक्षर होने के कारण प्लस 1984 में क्या हुआ, 1984 में क्या हुआ ना कि भारत को जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया। ये स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 1972 में। इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए। साथ में क्या हुआ ना कि 1972 के बाद में एक बहुत बड़ी घटना हुई 1984 में, ठीक है, HD, ठीक है। 1984 में एक बहुत घटना हुई जिसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी ने जो है भोपाल गैस त्रासदी जो है उस जैसी आपदा को देखते हुए, है ना, पर्यावरण को बचाने या पर्यावरण संरक्षण करने के लिए हम लोग ने पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट निकाला। क्या निकाला, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट निकाला ना, EPA, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना। ये कब निकाला, 1986। ठीक है, ये हम लोग ने क्यों निकाला, क्योंकि उस समय स्टॉकहोम आया हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन पे हम लोग ने हस्ताक्षर किए थे 1972 में। फिर 1984 में ये तुम्हारा भोपाल गैस त्रासदी हो गया। उसके बाद में हम लोग दिमाग लगा कि एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पास कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए। हम लोग पास कोई एक्ट नहीं है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया ना, 1986 में पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट यानी EPA को हम लोग ने जारी किया, है ना। जब से EPA आया है ना, इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत, है ना, इस जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम लोग ने बनाया है, इसके तहत जो है भारत सरकार द्वारा 1994 से पहले EIA मानदंडों को अधिसूचित किया गया है। EIA जो है EIA मानदंड बताता है। ठीक है, देखो ये EIA जो है ना, ये EIA यह पूछ लेगा ये EIA क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यावरण प्रभाव आंकलन। ये 1994 के बाद में से ये अधिसूचित किया जाता है। ये जो है एक मतलब क्या बोलते हैं, रिपोर्ट है एक तरह से, मतलब एक मसौदा है जो प्राकृतिक संसाधनों। अब ये EIA क्या करता है ना कि जो जितने भी हमारे जैसे प्राकृतिक संसाधन है ना, जैसे मान लो कि नदी हो गया, है ना, नदी हो गए, फिर खनिज हो गए,
कोई भी तुम ले लो, वायु हो गया है ना, कोई भी, इन सब के उपयोग पे, इन सब का उपयोग, उन सब का उपभोग, ठीक है, इन सब का उपभोग और कैसे ये प्रभावित हो रहे हैं या प्रदूषित हो रहे हैं करने वाली गतिविधियों को, मतलब कोई भी अगर इन सब को प्रदूषित कर रहा है या इनका उपभोग कर रहा है या इसको इन सब से संबंधित है, तो वो उन सब की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक लीगल ढांचे की स्थापित करता है, ठीक है। इन सब का उपभोग करेगा ना, तो वो उससे पहले EIA से पूछेगा। EIA जैसे मान लो कोई कंपनी है ना, जैसे ये कोई कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी जो है कुछ मतलब माइनिंग करना चाहती है कहीं पे, तो माइनिंग करने से पहले ये EIA से मिलेगी, है ना। अब EIA जो है वहाँ जाएगी जहाँ माइनिंग हो रहा है, जैसे मान लो ये जगह जहाँ पे माइनिंग हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे इस पृथ्वी पे माइनिंग हो रहा है, तो ये यहाँ पे इस जाएगी और यहाँ पे देखेगी कि वहाँ पे उसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस जो माइनिंग के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर वो इम्पैक्ट जो है फिर वहाँ से लोगों से राय पूछेगी, उसके बाद में ये अपनी रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री, वो जो इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसको सौंपेगी। फिर वो जो हो सकता है अगर इसने बोल दिया कि नहीं देना है, तो हो सकता है वो जो है उस कंपनी को ना मिले। तो इस तरह से ये असेसमेंट करती थी, एक विधिक ढांचा प्रोवाइड करवाती थी, ठीक है। एक विधिक ढांचे को विनियमित करने के लिए एक विधिक ढांचे को, ये विधिक ढांचा यही है, EIA को स्थापित करता है, ठीक है। ये जो एक्ट है ना यही लेके आता है, ध्यान रखना। अब पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक विकास परियोजना, मतलब जो भी हम लोग विकास कर रहे हैं, तो उस विकास परियोजना को, जो भी कोई भी मान लो हम लोग कोई विकास परियोजना, कोई भी सरकार या कोई कंपनी विकास परियोजना लेके आ रही है ना, कोई तेल कंपनी लगा रही है, कुछ भी लगा रही है, और उसके कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उस प्रत्येक विकास परियोजना को EIA के प्रक्रम से गुजरना होगा, है ना। EIA को क्या है कि EIA से मंजूरी लेनी होगी, तभी वो जो है तुम देगा, है ना, आंकलन। तो वो क्या करेगा कि वो खुद EIA जो है पहले आंकलन करेगा, ध्यान रखना, है ना। और ये किस धारा के तहत करता है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी धारा 3 का यूज करके ये EIA जो है आंकलन करता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि वर्ष 1994 में, ठीक है, EIA अधिसूचना को वर्ष 2004 में संशोधित मसौदे पर से प्रतिस्थापित कर दिया गया, है ना। देखो 1994 का जो बात था ना, उसको 2006 के मसौदे से प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। यही बाद में आगे दिया हुआ देखो, है ना। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 में भी आया है, ध्यान रखना, ठीक है। और वर्ष 2006 के बाद जारी किए संशोधनों एवं आवश्यक न्यायिक आदेशों को सम्मिलित करते हुए EIA की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तीव्र बनाने के लिए फिर से, मतलब कुल मिला के जो बात है कि भाई EIA के बाद में फिर से जो है EIA को प्रतिस्थापित करने के लिए EIA जो है EIA असेसमेंट 2006 में आया, अब नोटिफिकेशन इसका 2020 में भी आया, तो 2006 को 2020 ने प्रतिस्थापित कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो है कुल मिला के एक बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि EIA है क्या और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे, या फिर 1994 में जो EIA था, है ना, 1994 में जो EIA आया था उसमें क्या था, 2006 में जो आया था इसमें क्या है, और 2020 का जो EIA मसौदा है ये क्या परिवर्तन, ये क्या चेंज लेके आता है पीछे वाले 2006 वाले मसौदे में, इस पे हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है।